तो स्टार्ट करें आगे, एक क्वेश्चन करवाऊं और या नोट, ये नोट कर लिए क्या करना है? एक मिनट कर रहे हैं सर। क्यों आपकी डीसीटी दी थी? हाँ वो मैट्रिसेस की मैट्रिसेस की थी इस क्वेश्चन। 25। अरे यार तेरे को एक डीसीटी और भी थी 10 वाली। वो आज वाली। जब लिख लियो बोलना जल्दी जल्दी। और निश्चय कब आ रहा तू? सर 5th को। सर इसको भी बता दो। नहीं, इसको मैं अभी अलाउ ही नहीं करूंगा वैकेशन। हाँ सर चलेगा। पढ़ाई डिस्टर्ब करके वैकेशन के लिए जाने नहीं चाहिए। सर मैं सारे लेक्चर्स देख रहा हूँ यहाँ पे। और वो चिन्मय का मुझे पता लगा तो जंगलों में रहने लगा क्या वो रक्षाबंधन के बाद आएगा। क्या? हाँ चिन्मय से प्लेलिस्ट मांग लिया सर, मैं कंटिन्यूटी के तो वीडियोस देख रहा हूँ सर। तुम्हारे रिलेटिव लेकिन अच्छे इतने दिन तुम्हें रख तो लेते हैं, मेरे तो भगा देते हैं। सर वो शीट डिस्कशन की लिमिट्स की वीडियो होगी? वो भी चिन्मय के पास होगी। हाँ सर उससे ले इवन लूंगा। कंटिन्यूटी के आसपास ही आएंगी वो, मेरे हिसाब से तो। मतलब वो हाँ, वो कंटिन्यूटी और बीच बीच में ही डिफरेंशियबिलिटी की आएंगे। प्लेलिस्ट तो उसने भेज दी है। हाँ, उसके बीच में शीट डिस्कशन हुआ होगा। हाँ सर देख लूंगा उसमें। लिख लिया? यस सर। अब एक सवाल पे अपनी सेम सेम बुद्धि का यूज करके करना, ठीक है? फाइंड सब कुछ ना, पहले आदतें डेवलप करें। तुमको किसका स्क्वायर नजर आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर बनता हो? x - 2 +2 x - 2 होल स्क्वायर। अच्छा, ऐड कितना पड़ेगा? -2y जाएगा हाँ +4। +4। पीयूष ने बोला कि सर मुझे पता चलेगा कि आप y के आगे 1 देखना चाहते हो, तो मुझे पता चलेगा कि y के आगे, तो ऐसा कुछ होगा पीयूष? हाँ पीयूष ने बोला कि सर अभी आपकी थोड़ी थोड़ी आदतें और पता चलने लगी है, आप LLR के आगे कुछ नेगेटिव नहीं, आप मुझे पता ऐसा कर दोगे, ठीक है? अब यस सर। सर को ये एक x, y की डिस्टेंस का कौन सी लाइन से दिख रही है? x = 2। ये क्या बनेगा? एक्सिस बनेगा। यस। इस बार x = 2 किसके पैरेलल कुछ ऐसा होगा? x = 2 आई के पैरेलल। ये एक्सिस है ना? अच्छा, ये लाइन क्या बनेगी इस बार? टेंजेंट। टेंजेंट एट वर्टेक्स। टू वर्टेक्स। ये y = 2 और ये टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये भी लिख दूं चलेगा ना? यस सर। क्या मुझे तो, तुमको क्या वर्टेक्स मिल गया? हाँ हाँ सर 2,2। 2,2 अब x² = माइनस समथिंग है, तो नीचे उल्टा u। उल्टा u। कोई तकलीफ? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, तुमको पता 4a = 2 चल रहा है, ये तो फिक्स है। यस सर। तो तुमको पता लगा a की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ। अब मुझे ये तुमको पता लगा कि ये वाली डिस्टेंस बेटा हाफ है, कौन सी वाली? ये वाली है ना? हाँ तो y2, x तो फिक्स रहेगा। 3/2, 2। सही लिखा मैंने? यस सर। हाँ आप माइनस कर दिया। अब एंड पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलो। तुमको पता है ये वाला भी कितना रहेगा? 2a रहेगा ना, मतलब ये हाँ 1 वो और ये 1 1, और 3। 3/2 और माइनस, हाँ 1, 3/2 और 3,3/2। और 2 में 1 ऐड कर दो, 3 कितना? 3/2। 3/2। प्रोसेसर हैंग तो नहीं हो रहा? नहीं सर। नहीं सर। अभी क्या बचा, क्या निकालना बचा है? डायरेक्ट्रिक्स।
हाँ हाँ तुमको पता है कि ये इसके पैरेलल होगी। y equal to 0 ये कितना होगा 1 है ना, 1 ही होगा क्या, नहीं हाफ, नहीं हाँ हाँ ये हाफ है ना, हाँ 2 5 by 2 y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/2 आपको पता चल गया तुमको। यस सर। तो इस तरीके से हैंडल कर लोगे क्वेश्चन, ऐसे उल्टे सीधे पैराबोला का। हाँ यस सर। तुमको लगता नहीं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से तो बहुत फास्ट हो जाएगा, लेकिन Yes. चिंता मत करो, नहीं आएगा एग्जाम में ना, मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, बेचारे बच्चे खुश हुए, आइस कुछ तो नहीं आएगा। जल्दी नोट करो, थोड़े दिनों में चैप्टर अपना लेवल पकड़ लेगा, तुमको लगेगा ये वही पैराबोला है जो स्कूल में पढ़ते थे, या अभी से लगने लग गया। कम से कम 15 दिन चलेगा पैराबोला। और जिसने एसोलोनी लगाई ना उसको जेई मेंस का एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं दिखेगा एसोलोनी से। और अमन, Yes, sir. तेरी जिंदगी में अमन है या नहीं है? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। हाँ सर। अक्षर तेरे को कितने अक्षर पढ़ने आते हैं? 2.5 अक्षर। अक्षर अभी बेटा वो मेडिटेशन कर रहा है। 3.5 आता होंगे उसका नाम। इजान के नाम का मीनिंग क्या बेटा? क्या मीनिंग? हाँ, इंटेलिजेंट। सिंसियर नहीं बेटा, ऐसा कोई नाम नहीं तेरा नाम पापा चेंज कर इसका मीनिंग सिंसियर हो। अब क्या करूं, अब चेंज नहीं कर सकते। नाम तो घर वालों ने सही रखा है, लेकिन साथ में सिंसियर भी रखा होता है ना। नहीं, नोट सिंसियर नहीं। देवे तेरे नाम का मीनिंग क्या है? भगवान, डिवाइन। ओहो, बस अभी देवे तेरा पिकनिक का कैंसिल है, कैसे है? नहीं सर, मैं कहीं नहीं जा रहा। तू नहीं जा रहा पिकनिक? नहीं सर। हेलो, देवे के बिना फिर कोई और नहीं आएगा देवे। ये इसको मालूम ही नहीं है शायद। उसको अपनी अच्छा, मेटा आईडी से। पता होगा। हाँ हाँ सर, मेटा आईडी से तो। देविया नहीं आएगा तो फिर तो सारी लड़कियां भी नहीं आएगी। अरे बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये कोई बात कहीं और ले जाएगा। सारे लड़के का क्या मतलब है बेटा, रक्षाबंधन थोड़ी मनाने देवे को। देवे रक्षाबंधन मनाए मराठी में? हाँ सर। और कौन कौन रक्षाबंधन के फेवर में है? मैं। निश्चय, बहुत जल्दी आ रहे हैं कि कोई अटैक करे उससे पहले डिफेंस ही करना। चलो अभी थोड़ा दिमाग लगा के करना ना, मैं हर चीज का लॉजिक पूछूंगा ना। चलो मुझे एक एक चीज अभी आराम से डिस्कस करते हैं, ठीक है? मेरे साथ बोलना, ठीक है? टेंजेंट एट द वर्टेक्स कोई ऐसी लाइन होगी, कुछ भी होगी, वैसे तो तुमको पता है इंक्रीजिंग लाइन होगी ना। हाँ तो चलो मैं कुछ ऐसी लाइन बना देता हूँ, तुम जो सही बनाई थी शक्ल की। हाँ तो इस लाइन का कहीं भी लिख देना 3x। अच्छा, कैसे पता लगा कि इंक्रीजिंग लाइन होगी? बेसिक्स बताओ अपने। -2 कि वाई एक्स के डायरेक्ट। फिर ये फोकस टेंजेंट पे लाई कर रहा है। अच्छा, इससे पहले जिनका स्ट्रेट लाइन वीक है, स्ट्रेट लाइन से थोड़ा फास्ट रिवाइज करा देते हैं, ठीक है? थोड़ा काम आएगा स्ट्रेट लाइन का। मुझे बताओ, यदि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है और एक पॉइंट है x1 y1, वो ऊपर लाई करता है नीचे लाई करता है, कैसे पता चलता था?
वो b और E into AX1 AX1 0 हुआ तो ऊपर y का कोफिशिएंट और पॉइंट मुकने पे यदि वो वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव पॉजिटिव 2 ऊपर तो लाइन के अबव लाई करेगा, हाँ और यदि वो b का कोफिशिएंट और वो पॉइंट मुकने पे वो क्या आ रहा है, नेगेटिव तो नीचे लेस देन 0 ये याद आ रहा है कुछ ऐसा? हाँ सर सर अच्छा, इसमें हाँ बेटा मतलब बोल। अगर फोकस और टेंजेंट वो डिस्कस करते हैं, फोकस टेंजेंट एक बार थोड़ा पुरानी चीजें रिपीट कर ले। हाँ सर अच्छा अब मुझे बताओ, यदि अब 2 पॉइंट ले रहा हूं मैं, x1 y1 और q ले रहा हूं x2 y2, वो लाइन के सेम साइड में लाई करते तो सर ने क्या लिखाया था? वो दोनों के तो कोएफिशिएंट दाएं तो एक सौ मतलब दोनों पॉइंट रखेंगे, हाँ हाँ और प्रोडक्ट प्रोडक्ट ग्रेटर पॉजिटिव आया तो सेम 0 साइड साइड लेस देन 0 दोनों सेम साइड लाई करेंगे। हाँ हाँ ये सेम साइड के लिए तो याद आ रहा है कुछ? यस हाँ सर ये मैंने रिवीजन में भी बता रखा है। और यदि लेस देन 0 आ जाए तो किसके साइड लाई करेंगे? ऑपोजिट साइड opposite इसका लॉजिक तुम इससे भी डेवलप कर सकते थे, वो 20 स्क्वायर आ जाएगा प्रोडक्ट करोगे तो हाँ 20 का रोल नहीं करेगा। यहाँ तक कुछ याद आ रहा है? अभी मुझे सोच के बताना कि फोकस जो है वो कहाँ पे लाइक करेगा, इसी लाइन और पे नीचे? लाइन पे लाइन पे लाइन पे नहीं नहीं अरे यार हाँ। कैसे मजाक कर रहे हो, फिर कॉनिक बनेगा क्या? नहीं ये फोकस सेटिस्फाई कर रहा है ऐसा सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? हाँ सर हाँ सर अच्छा मैंने टेंजेंट, अच्छा तुम तो बेवकूफ रहे, वो डायरेक्ट्रिक्स पे सेटिस्फाई करो तभी तो होता है ना। क्या अरे सो टेंजेंट एट द वर्ट, फोकस तो कहाँ पे लाई कर रहा है? टेंजेंट एट द वर्टेक्स पे लाई कर रहा है ना, ऐसा है ना? मतलब ये फोकस की जगह वर्टेक्स होगा ऐसा होगा शायद नहीं नहीं तो फोकस पे तो टेंजेंट होता भी नहीं है। वही तो फोकस पे कुछ कुछ चेंज कर देते हैं, रुको मैं चेंज कर देता हूँ। vertex is 1 अरे कुछ भी ले लो यार, रुको फिर भी मैं एक बार चेक कर लूँ, 4x minus 3 मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, बाकी कुछ भी ले लेंगे। कौन क्या लिया जाए, रुको 3x माइनस 15 ले लो, क्या लाइन की इक्वेशन क्या ले लो, -5 ले लो, बस खुश। हाँ सर हाँ हम्म, अब सोच के बताओ। अब नीचे लाइक नहीं करेगा ऊपर ही लाइक करेगा हाँ, ऊपर ठीक है, ऊपर अब कहाँ पे लाइक करें? अच्छा मैं थोड़ा कुछ शक्ल वकल ऐसे रैंडम बनाता हूँ मेरे को ना, चलो ये कुछ भी ऐसे ले ली टेंजेंट वर्टेक्स। अब बताओ इधर लाई करेगा या इधर लाई करेगा, फोकस ऊपर या नीचे? वो ये राइट साइड ऊपर कैसे पता चला? पॉइंट हाँ वो पॉजिटिव आया और -4 भैया सर -4 रखा और ये वाला पॉइंट रखा, वो पॉजिटिव आ गया, इसलिए वो कहाँ लाई करेगा? ऊपर। इतना पता चलने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या होगा, कोई बताएगा? और मैं इधर बोलूं रुको रुको मैं बस, हाँ बोल। ये हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हमें वर्टेक्स मिलेगा। रुको रुको रुको, ये तो बोलना चाह रहा है कि ये ये फोकस है। भी मिल जाएगा हाँ परपेंडिकुलर वो एक्सिस है हाँ ये एक्सिस है ना। कोई एक्सिस की इक्वेशन बता सकता है क्या बिना पेन चलाए? हाँ एक सेकंड सर 4x प्लस 3y 3y और 1, 2 कितना आएगा बिना पेन चलाए? बोलो ना, वैसे तुम पेन 4x चला। plus 3y minus 10 माइनस 10 प्लस 10 4x plus 3y minus प्लस 5 सही है। हाँ हाँ सर अब जिनको नहीं लिखनी आती उनको तो पता है कि इस लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 4y। स्ट्रेट लाइन रिवीजन हो रहा है, देखो मैं मैथ इसलिए बोलता हूँ कि अच्छा मैथ इसलिए है, इसके परपेंडिकुलर लाइन में x और y को कोएफिशिएंट एक्सचेंज कर देते थे, याद आ रहा है? हाँ 4x प्लस 3y प्लस समथिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, और कांस्टेंट के लिए 1,2 सेटिस्फाई करेगा। हाँ तो तुमको अभी टेंजेंट एट द वर्टेक्स भी मिल गया, और क्या मिल गया? फोकस मिल गया, सॉरी एक्सिस मिल गया। एक्सिस क्या तुम्हें वर्टेक्स मिल जाएगा क्या? वर्टेक्स हाँ हाँ इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? मिड पॉइंट दोनों का बोलो। बोलो वर्टेक्स कितने आएंगे दोनों को सोल्व करके? चलो एक तरीका और निकालो वर्टेक्स का। सॉल्व करो। अच्छा
मैं ऐसे तुमको बोल दूं कि या तो तुम इन दोनों को सॉल्व करो, एक मिड पॉइंट आएगा। परपेंडिकुलर अच्छा, या Put of- एक तरीका से और मिड पॉइंट निकाले ये वाला पॉइंट निकाला जा सकता है, कोई बताएगा कैसे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर 1, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस लाइन के अबाउट क्या आ जाएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा? वर्टेक्स होगा। हाँ हाँ अब देखो, जिनको स्ट्रेट लाइन है तो उनको आएगा चैप्टर, जिनको नहीं है तो उनके लिए चैप्टर भी चला गया है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते थे? मान ली वो एक्स है, मैं जानबूझ के हाँ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहा हूँ, x बाई 1, और लाइन का एक्स कोफिशिएंट याद आ रहा है, हाँ सर हाँ यस अपन में y y माइनस माइनस 2 Upon y minus माइनस 4 इक्वल्स माइनस आता था, 2 नहीं आता था, 2 इमेज के लिए हाँ। आता था, याद है? हाँ हाँ ये वाला पॉइंट इसमें मुक्त देते थे, 3 माइनस 8 माइनस 5, सोचो हाँ और अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट नहीं आता था, अपन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई हो हाँ। जाएगा 25 सर ना एक्चुअली सर का पर्पस रिवीजन कराना है, तो x माइनस 1/3 नीचे समझ में आ रहा है? यस सर -5 माइनस 10 2/5 2/5, तो मुझे लगता है कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/5 प्लस 1, 11/5 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -8/5 प्लस 2, तो ये वर्टेक्स कितना मिल जाएगा? 11/5 11/5 को 2/5 देखो बिना बिडू पॉइंट निकाले भी ऐसे निकाला जाता है, तो बिडू पॉइंट निकालो तुम बच जाओगे कैलकुलेशन से। यहाँ तो कोई तकलीफ? यस नो सर बताओ मुंह किधर को खुलेगा पैराबोला का, ऐसे या ऐसे? किधर खुलता है? फोकस की तरफ खुलता है या फोकस के अपोजिट खुलता है? फोकस की तरफ जरा तो देखो उसकी शक्ल भी बनाना जान गए हैं, तो ये लो। मुझे बताओ ये वाले डिस्टेंस को प्यार से ए बोलोगे? ए, हाँ हाँ सर ये ए कितना आ रहा है? 1 1 तो नहीं आ रहा, मेरा मैथ सही होना चाहिए। नहीं सॉरी चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, वो आ रहा है हाँ 2 आ रहा है। या फिर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वो कर दो ना, 1,2 से इस लाइन में क्या निकाल दो? हाँ सर ये 2 आ रहा है, यस सर हाँ सर तो तुम ये मत कर देना कि इसमें 2 ऐड कर दो। अरे ये पर एग्जैक्ट परपेंडि सोच पा रहे हो? अभी इसके कोऑर्डिनेट कोई बताएगा कि इसके कितने आएंगे? किसके 1,4 और 1, एलएलआर के पी और क्यू के कितने आएंगे? 1,6 और 1,-2 1,6, मैं तो एक बार चेक करना, 1,6 और 1, -2 नहीं अरे क्या sorry, गलती की अरे बताओ? वो ये अरे हाँ, वो उसके भी टेंजेंट वो के लाइन पैरेलल टेढ़ी है। के पैरेलल होना चाहिए नहीं, एलएलआर तो डायरेक्ट्रिक्स के तो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती थी ना, क्या इशू क्या आ रहा है? इसमें हमने डायरेक्ट ले लिया है नहीं डिस्टेंस तो 4 तो यही तुम देखो गलती डायरेक्शन गलत है ये मतलब 4x + 3y, ये मतलब सीधी तुमको लाइन पता नहीं है है। एलएल, हाँ वैसे भी एलएलआर तुमको पता है कि किसके पैरेलल होती है? टेंजेंट के टेंजेंट के टेंजेंट एंड वर्टेक्स की पैरेलल होती है ना। हाँ 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 तुमको लगता है ये तो कुछ ऐसी है तो ये भी कुछ ऐसा ही होगा? हाँ हाँ तो अभी क्या करना चाहिए एलएलआर के एंड पॉइंट निकालने के लिए? ये 3x - 4y + 5 वाली लाइन पे होगी। ठीक है, ऐसा कर लूं और उसके पैरेलल ले लो और 1,2 से पास करा दो, हाँ तो फिर मुझे लेकिन p, q कैसे निकालूंगा? देखो टेंजेंट एट वर्टेक्स के पैरेलल आएगा तो उसका वो नहीं, इस लाइन की देखो तुम एक लॉजिक जिसको क्लियर वो बोलना। मुझे p और q पॉइंट में इंटरेस्ट है, मैंने चाहता हूँ, तुम तो p और q की इक्वेशन बता रहे हो। वो 1,2 से 2 कदम ऊपर चल देंगे वो लाइन की इक्वेशन, और उससे नीचे शाबाश। अरे पैरामेट्रिक, तुमको मैंने बोला मैं पैरामेट्रिक भर भर के यूज करूंगा। हाँ अच्छा मुझे बताओ इस, अब देखो बहुत हाई फाई मैथ चल रहा है, तुमको लगता है ना कि पैराबोला क्या से क्या बना दूंगा मैं? बेटा पी क्यू लाइन का स्लोप कितना आएगा, क्योंकि वो टेंजेंट है, किसके पैरेलल है? 4/3 और मार 3/4 3/4 भाई इसका स्लोप 3/4, इसका स्लोप भी कितना होगा? 3/4। 3/4 इसका मतलब इसका tan थीटा कितना होगा? 3/4। हाँ इसका मतलब इसका sin थीटा 3/5 होगा, और cos थीटा कितना होगा? 4/5 तो वो पैरामेट्रिक लगानी आती ना, अभी रिवीजन में भी करा रखा है। 1,2 से
कितने कदम चलने तुमको? 4 4 कदम। x प्लस आर ऊपर चल रहे हो, कोस थीटा। ऐसा गलती हो जाए तो बोल देना मेरे को ना। सर ये पैरेलल है क्या उससे, टेंजेंट से? टेंजेंट तो पैरेलल होगा ना डायरेक्ट एलएलआर। हाँ, वो फिगर के हिसाब से बोल रहा है। अरे फिगर ऐसे बना लेना यार इसको ऐसे, बस खुश। ओके 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 सर। और कितना बन जाएगा? 2 प्लस आर। 4/5 3 by 5 और हाँ यही लिखे मैंने, सही किया क्या? सही होगा, छोड़ो ना। हाँ सर। और क्यू का कितना आ जाएगा? अब माइनस हो जाएगा 1 माइनस आर 4/5 माइनस आर। सही लिखा है नीचे रहेगा। हाँ सर। हाँ सर। अब क्या बचा, क्या लिखना बचा अपने पास? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट तुम्हारा बाय डायरेक्ट्रिक ये ना टेंजेंट और वर्टेक्स ऐसे बना लेते हैं, जहाँ ये हटा देना, ठीक है? अब खुश इजान? हाँ सर। डायरेक्ट्रिक्स किसके पैरेलल होगी? टेंजेंट और लेटेस्ट वेक्टर। अच्छा मुझे अब बताओ कि इसके, तुमको पता है कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मिड पॉइंट निकाला था, मिड पॉइंट। हाँ 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 ये दोनों इक्वल होते हैं। हाँ इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे क्वेश्चन मार्क के? X 17/5 17/5 17/5, दूसरा कॉमा -6/5 -6/5। और किसके पैरेलल है ये? टेंजेंट दोनों के। टेंजेंट और इसके अंदर रख दो 51, और पैरेलल तो सी में चेंज आएगा ना। हाँ 51 और 24 सर कितना होगा? 65 65/5। 13 सब कुछ मिल गया यस सर। सर 75 क्या? 75 होगा ना? 75 हाँ हो रहा है। 51 और 24 कितना हो रहा है? 75 हाँ 75। डन। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में गया, इसकी इक्वेशन कोई बच्चा बताएगा क्या? इसकी इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है? कितनी गंदी कैलकुलेशन की है? y square is equal to 8x। कैसे कैसे अमन क्या? अरे वो 0,0 नहीं है? कैसे हाँ सर बोलो। हाँ बेटा बोल बोल। y minus 2/5 the whole square is equal to 4a 11/5 x minus 11/5। यार तुमने मेरा दिल तोड़ दिया भैया। टेंजेंट एक ही x सेकंड y सर, की किसे डिस्टेंस निकालोगे? वो मैं तुमको ना, देखो अभी आईआईटी का लेवल ना वो बोर्ड लेवल नहीं रहा मैथ्स में तो। पहले 10 कहाँ से एक्सिस किसे डिस्टेंस निकालते थे? एक्सिस से। हाँ तो 3x + 4y - 10/5 का होल स्क्वायर। इक्वल टू एलएलआर, दिख रहा है? यस हाँ अच्छा ये एक्चुअली मैं मोड लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं प्लस से खुलेगा माइनस से। एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है? 3y - y 4y, और टेंजेंट वर्टेक्स कितनी है? -5 अपॉन में कितना आ रहा है? 5 आया। 5 आएगा। हाँ सर। अब ना वैसे मैं किसी बच्चे को चेक कर रहा उसके बाद दिमाग है, बताओ कि ये मोड प्लस से खुलेगा माइनस से खुलेगा? कोई कोई लॉजिक के साथ बताना। प्लस प्लस है क्योंकि पैराबोला ऊपर ही है। राइट साइड line। पर। चलो अब तुम्हारे को दिमाग लगाना सिखाऊं। ये डिस्टेंस लिखी कौन से पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखी है? वेरिएबल x, y किस लाइन के? यहाँ पे कोई x, y होगा, उसकी ये डिस्टेंस लिखी है ना। यस सर। अच्छा तुमको पता है कि ये आनी क्या चाहिए थी? इसका y कोऑर्डिनेट -4, क्योंकि इधर ठीक है। अपॉन में कितना चाहिए? 3x - 4y - 5। ये क्या आना चाहिए था? क्योंकि फोकस पॉजिटिव आना चाहिए था। हाँ तो बताओ कि ये वाला एक्सप्रेशन क्या रहा होगा? नेगेटिव ये मोड कैसे खुलेगा? नेगेटिव। सोच पा रहे हो? हाँ सर। या प्रोसेसर हैंग हो गए हैं? हाँ सर। हैंग हो गया? नहीं नहीं मतलब हो गया ऐसा। क्या हैंग? गाना हैंग हो गया?
ईजान को हैंगओवर हो गया। हैंगओवर हो गए। हैंगओवर। देखो बेटा, मैंने इसलिए बोला था कि स्ट्रेट लाइन इंप्रूव कर लो। मैंने सारा क्या यूज किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पैरामेट्रिक, पैरेलल लाइन, वो भी तीसरे क्वेश्चन में, मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कुछ बचा क्या इसमें स्ट्रेट लाइन का, कुछ एक आधा कॉन्सेप्ट? पोजीशन ऑफ Edge. पॉइंट, पोजीशन ऑफ Angle. पॉइंट। तो इतना स्ट्रेट लाइन इंपॉर्टेंट है। बाकी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, मोड माइनस से खोलना। डन। तो ये नोट करो। देखो सॉल्यूशन भी नहीं समझ में आएगा, कोई पहली बार देखेगा तो। जितने लोगों के ऊपर से जा रहा है ना, वो क्लास में मेरे से एक्स्ट्रा लेके ना पहले बेसिक्स पे काम करो, और चले कैलकुलस की तरह तुम्हारा ये भी उड़ गया, चाहे पूरे आधे घंटे में एक ही सवाल समझो। यू क्लियर? हाँ नोट कर ली सब लोगों ने? 1 मिनट सर। अच्छा, एक इक्वेशन और भी लिख सकते हो, बताओ कैसे? मैंने भी थोड़ा जेई एडवांस का पेपर देखा, तो एक जेई एडवांस ने देखो मोर देन वन चॉइस में एक इक्वेशन ये लिखी होगी, एक इक्वेशन और भी लिख सकते हो। कैसे? इसको रीअरेंज करके कैसे लिखेगा वो? मूविंग पॉइंट की कैसे डिस्टेंस, देखो इधर वाईटी है, जो एडवांस की तैयारी करे, मेंस वाले इसको इग्नोर कर सकते हैं, हालांकि मेंस में भी ऑप्शन दिया था। मूविंग पॉइंट एक्स कॉमा वाई लो, उसकी फोकस डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हाँ इक्वल टू क्या, मूविंग पॉइंट की ला- किससे डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स। हाँ 3x माइनस 4y माइनस 75/5, जो भी 15 आ गया ना, 25 अपॉन में कितना, 25, 5। अब ये ऐसा भी ऑप्शन दिया हो सकता है, दोनों को मैथमेटिकली करोगे ना एक ही ऑप्शन आएगा। चमक गया? यस सर। वो भी एडवांस वाला है। अब तुमको पता लगा, अब तुम बोलोगे सर कि हमको कैसे पता लगा कौन से तरीके से करना है? बुद्धि पे दिमाग लगाओ। यदि एक लाइन का परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, समथिंग कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो ये कौन सा फॉर्म यूज किया होगा? हेलो distance from x is within हाँ, 20 to 60. एक्सिस, टेंजेंट एंड वर्टेक्स, एलएलआर। और ये लिखा हुआ है तो एक पॉइंट डिस्टेंस लिखी हुई है, और और यहाँ पे definition. तो ये अभी क्या मोर देन वन चॉइस वाले ऐसे होते हैं। डन। अरे कॉपी से टफ जेई मेंस में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और कॉपी से इजी क्वेश्चन एडवांस में नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ सही बोला क्या मैंने लास्ट की लाइन? कॉपी से इजी क्वेश्चन एडवांस होगा, जो भी है। लिख लिया? नहीं सर। हाँ सर लिख लिया। देखो स्ट्रेट लाइन की मैं रिवीजन कराऊंगा ना, तो हमेशा हर बार किसका क्वेश्चन लूंगा, पैराबोला का। हाँ, इसमें पैराबोला का तो एक ही फॉर्मूला लगा है। मैं बस बचपन में, मैं खुद जब 11 में एक तो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो मैं भी क्या कर देता था, ये सॉरी, यहाँ पे इसके ऊपर क्या ऐड कर देता, फिर बाद में समझा कि ये भाई टेंजेंट वर्टेक्स, तो ये एग्जैक्ट थोड़ी परपेंडिकुलर है, ऐसा थोड़ी है ना, वाई से परपेंडिकुलर थोड़ी है, पैरेलल थोड़ी है। सोच पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर। तो ये छोटी गलतियां होती हैं जो जल्दबाजी के चक्कर में होती हैं। मुझे लगा लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? चलो इस पे दिमाग लगाना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कहां से पास हो रहा है? आई थिंक थ्रू पॉइंट कितना देते हैं, -4, -7, थर्ड क्वाड्रेंट।
ट्राई मारोगे? हाँ सर। अरे खुद से करोगे तो मैं भी गलत तो तब भी समझ में आएगा। लिख लिए दोस्तों? कोई ट्राई किया किसी ने? हाँ सर, एक मिनट। सबसे पहले मुझे थोड़ा तुम जैसे मैं आइडिया देते हैं ना, ठीक है? सबसे पहले उसने क्या बोला है कि जो डायरेक्ट्रिक्स किसके पैरेलल है? X X चलो, तुमने बोला कि कोई डायरेक्ट्रिक्स ऐसे होगी, ठीक है? तो पासिंग को बाद में लेते हैं। वर्टेक्स कितना दे रखा है उसका? 4, -3. ये डायरेक्ट्रिक्स, तुमको पता है डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन पे वर्टेक्स लाई करेगा। ये वाला पॉइंट नहीं होगा वर्टेक्स, वर्टेक्स कहीं यहाँ पे होगा। सोच पा रहे हो कंस्ट्रक्शन? अच्छा, ये वर्टेक्स है, डायरेक्ट्रिक्स ये है, तो तुमको लगता नहीं कि इसका इसकी और -4, -7 से पास हो रहा है, तो ऊपर बनेगा पैराबोला, नीचे बनेगा? नीचे बनेगा। नीचे। इतना क्लियर हो गया कहीं? डायग्राम इतना क्लियर है सबको? हाँ सर। जिसको यहाँ तक टेंशन है पूछ लो पहले। मैं वो इक्वेशन अभी देखो, अभी इक्वेशन लाते ना, धीरे करके लाते ना, एक एक चीज करके। अब मुझे बताओ, ये वाली टेंजेंट एट वर्टेक्स भी एक्स इसके पैरेलल होगी वाई Direct. एक्स एक्स और 4, -3 से पास हो रही है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके इसमें? -3। ये तुमको क्या मिल गई? टेंजेंट एट वर्टेक्स मिल गया। खुश हो गए तुम यहाँ तक? सोचो तो। अच्छा, तुमको टेंजेंट एट वर्टेक्स मिल गया, अब क्या तुमको चाहिए? अच्छा, ये भी तुमको एक्सिस की भी इक्वेशन मिल गई, सोचो ध्यान से तो, क्योंकि हाँ। डायरेक्ट्रिक्स एक्स हाँ पैरेलल है एक्स तो। इक्वल टू 4। 4:4. तो तुमको अभी तुमको डेफिनेशन लगानी है, तुमको तो डेफिनेशन लगाने की बहुत बार इच्छा हो रही है, तुमको सर की आदतें पड़ गई हैं। मूविंग पॉइंट की कहाँ डिस्टेंस लिखते हो सर बेटा? एक्सिस से एक्सिस से। तो y माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी x-4। x-4 का होल स्क्वायर। हाँ हाँ तुमको बताओ माइनस, अच्छा माइनस प्लस देखते हैं, y+3 इंटू LLR आएगा ना, LR मैंने 4a ले लिया। मुझे माइनस लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? बुद्धि भी दिमाग में लगाना चाहिए। लगाना चाहिए। तो डाउनवर्ड भी वैसे भी सोचो ना। हाँ हाँ अब ये पैराबोला कहाँ से पास होता है? -4, और -7 4, 7. तो क्या करेगा? Vertex 5। इससे मुझे एक ही मिल, एक कितना मिल जाएगा बस, बिना पेन चलाए 4। निकालो। 4 मिल रहा है क्या बेटा? हाँ सर। हाँ सर. नहीं लगा तो? हाँ 4। हाँ 4 है। मिल गया ना पैराबोला? हाँ तो कंस्ट्रक्शन और वो डेफिनेशन, बहुत सारे टीचर वो डेफिनेशन ही नहीं यूज करते, उनको चाहे वो कुछ और ही करते रहते हैं। अपन टेंजेंट एंड वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स बस और एक्सिस, हालांकि डायरेक्ट्रिक्स भी नहीं, वो देखते ही बावले हो जाते हैं।
नीचे तक तो नंबर नहीं आया आज। नमन का सर पता नहीं। अरे सीबीएसई वालों के साथ भी अच्छे नंबर नहीं दिए इन लोगों ने, स्कूल वालों ने इतने ज्यादा ठीक ठाक दिए। मुझे लगा कि अच्छे अच्छे नंबर देंगे। एनवीएन वालों के तो ऑफलाइन हुए थे ना प्री बोर्ड्स। फिर भी ऐसे कुछ 95 90 ऐसे कुछ मैंने तो अभी तक नहीं सुनने में आए। होंगे तो एक आधे के होंगे। लिख लिया। वो शायद ऐसा कुछ था कि मतलब पिछले साल के जो रिजल्ट्स हैं मतलब उसी के आसपास होने चाहिए हाईएस्ट। हाँ, मैंने एक्चुअली डमी वालों से फोन करवाया कि नंबर बेकार क्यों दिए, तो उनका ये था कि सीबीएसई वालों की तरफ से पीछे भी था कि बच्चा की रियल परफॉर्मेंस है ना उसी हिसाब से देना, और थोड़ा उसका 10th का भी देख के करना। तुम लोग भी टर्म 1 के लिए थोड़ा सीरियस रहो, क्योंकि तुम्हारा बोर्ड का रिजल्ट तुम्हारा बिट्स का सपना छीन सकता है, पता है। पर बेटा बिट्स ऐसा कॉलेज है कि कुछ आईआईटी से तो तुमको पता ना, तुम्हारा ड्रीम कॉलेज नहीं है बिट्स पिलाने, किसी का है क्या? या सीधा आईआईटी? यार आज एक डीकेवी वाला कौन था जो बोल रहा था डीकेवी? मार्मिक। बेटा वैसे मैं जनरली मैथ्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता नहीं हूँ, लेकिन ये पता नहीं मैंने 3-4 बार देख लिया। पहले एडवांस में आया, अभी मेंस के हर एक साल में एक किसी शिफ्ट में आ जाता है। और इसको करने की भी अप्रोच एक जैसी है, तो इसलिए ध्यान रखना ना। इसको क्या टिक्का लिखा देता हूँ, पता नहीं क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट टिक करा रहा हूँ, पता नहीं। हर साल आ जाता है घूम फिर के। क्वेश्चन समझे एक बार? यस सर। क्वेश्चन का लुक देखना, तुमको मैथ से विश्वास उठ जाएगा। बेटा एक वेरिएबल सर्कल है ना, टचेज ए फिक्स्ड सर्कल। और कैसा टच है बेटा? एक्सटर्नली एंड ए लाइन, ठीक है ना, ब्रैकेट में नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करे, ठीक है। देन फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। जिन लोगों ने सर्कल नहीं पढ़ा वो इधर एक थोड़ा बेसिक सीख लो। ये एक सर्कल है निश्चय, दूसरा सर्कल दिख रहा है, यस सर। ये दोनों आपस में कैसे टचम टची कर रहे हैं? इंटरनली बाहर से टच कर रहे हैं, अंदर से टच कर रहे हैं। अंदर से टच करने का मतलब ये वाला, ठीक है, कहीं को क्लियर नहीं होगा, बाहर से। ठीक है। अब मुझे तो वो बाहर से टच कर रहा है, तो कोई बताएगा कि ये, मुझे जब भी टचम टची का केस दिखता है ना, तो मैं तो दोनों सेंटर को मिला देता हूँ। मिला दिया? यस सर। तुमको लगता नहीं दोनों सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो दोनों के रेडियस के सम के इक्वल होगी? R1 + R2। हाँ सर। क्या तुम्हारा सर्कल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया? यस सर। मैं तो पूरा करते करते जब कॉर्नर सेक्शन खत्म करूंगा ना, तो मैं तुम्हारे को बोलूंगा कॉर्डिनेट भी रिवाइज करा दे। इतना क्लियर है? यस सर। तो अभी आते हैं कि क्या सिचुएशन रही होगी। एक पहले क्या, और एक फिक्स सर्कल है, मैंने फिक्स सर्कल को ग्रीन से बना दिया, दिख रहा है। और एक क्या है, फिक्स लाइन, ये लो, ये दोनों फिक्स है ना ग्रीन वाले। इनकी जिंदगी में कौन सा एक एक वेरिएबल सर्कल है, वो क्या कर रहा है? इसको भी टच कर रहा है और किसको टच कर रहा है बेटा? लाइन को भी। अच्छा, ये वेरिएबल है जो मैं येलो जैसा बना रहा हूँ। मैं एक और पोजीशन बनाता हूँ, हालांकि मुझे तो पर्टिकुलर के लिए सॉल्व कर दूंगा।
ऐसे इनफाइनाइट सर्कल होंगे ना, तो वो इनफाइनाइट सर्कल वैसे तुमको शक्ल से आइडिया लगेगा उसका लोकस क्या होगा, तुक्का मारना होगा तो। सर्कल। अच्छा, इधर 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 ऐसा हो सकता है, पैराबोला नहीं पैराबोला नहीं पैराबोला होगा ना, टेप्टर का नाम भी पैराबोला चल रहा हाँ है। इसीलिए। तो लेकिन अब लोकस, मुझे किस सर्कल का लोकस निकालना बेटा, इनके सेंटर का लोकस निकालना, ऐसे बहुत सारे हाँ। सर्कल होंगे। तो मैंने क्या किया, जो फिक्स सर्कल है उसको कुछ मैं बेटा मान लेता हूँ, उसका सेंटर मैं मान लेता हूँ C1 और उसकी रेडियस कितनी मान लेता हूँ बेटा। मैं ये गेस करूं, हाँ मतलब ये जो लाइन होगी वो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी नहीं और नहीं नहीं बनेगी, अभी थोड़ा सही है लेकिन अभी थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ देखो बेटा, अब मैं ना अपनी थॉट प्रोसेस बताता हूँ। जब भी मुझे दो सर्कल टच एंड टच ही दिखते हैं तो मैं तो, मुझे इस सर्कल का सेंटर, ये मैंने सेंटर वेरिएबल मान रहा है ना C, और इसकी इसकी रेडियस भी क्या बेटा, वेरिएबल। R1 सोच पा रहे हो ना, हाँ क्योंकि क्यों वेरिएबल है, क्योंकि सर्कल चेंज हो रहा है तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, चेंज। चेंज। अब मुझे तो मेरी आदतें पता है, जब भी मुझे दो सर्कल एक्चुअली टच करते दिखाई देते हैं तो सर क्या करते हैं, सेंटर से जोड़ देते हैं। हाँ सोच पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सर की तो आदत है तुम्हारे को, अभी तुमको मैंने थोड़ी देर 2 बार बोल दिया आज की क्लास में। तो सर ये इसका R1 ले लिया आज, मतलब सर कहीं ना कहीं यूज करने वाले हैं C1 इक्वल टू क्या यूज करने वाले हैं, प्लस R1। अच्छा यहाँ पे C है, वो भी वेरिएबल है और R भी क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल। अब सर ने क्या दिमाग में, अब देखो ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली सोचता नहीं है। ये लाइन गिवन है, सर ने इस गिवन लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, कर सकते हैं सर। हाँ और वो भी कैसे, कौन सी डिस्टेंस पे एग्जैक्ट ड्रॉ की, R1 डिस्टेंस पे। R1 फिक्स है या वेरिएबल है, फिक्स है। तो तुम्हें बताओ ये लाइन भी अभी गिवन नोन होगी क्योंकि ये तो फिक्स रहेगी। हाँ हाँ। अब सर के दिमाग में तो एक और गंदा आइडिया आता है, बचपन से सर के दिमाग में आइडिया आता है, सर को एक सर्कल और एक लाइन टच करते मिलते हैं तो सर क्या करते हैं, सेंटर से क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर। याद आ रहा है, यदि एक लाइन टच करती है तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाँ, इक्वल हाँ। क्या होता है। हाँ हाँ रेडियस। तो सर ने कहा कि इधर से ये परपेंडिकुलर डाला और ये हाँ किसके वो इक्वल भी मिल याद गया। R यहाँ तो किसी को तक कोई तकलीफ, नहीं। नहीं सर। अब मुझे सोच के बताना। और ये सर ने कुछ नामकरण कर देते हैं, कुछ नामकरण क्या किया जाए बेटा। हाँ, अब तुमको अगर लोकस निकलना आ जाएगा, एक हाँ मूविंग, अब अब मैं बोलूं, हाँ अब बोल। अब फोकस वो C1 हो जाएगा, ये L1 डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी हाँ और एक ये C से पास होती लाइन पैरेलल टू L वो टेंजेंट हो जाएगी। हाँ, देखो अभी उसने सही दिमाग लगाया। जुगल ने क्या ऑब्जर्वेशन कर दिया कि जुगल को CM भी कितना मिल गया, सोचो CM। R plus R। तो जुगल ने क्या बोला सर, C1 इक्वल टू आपने क्या बना दिया। CM। अच्छा, मुझे यहाँ M भी मेरा फिक्स है, C1 भी फिक्स है, तो अभी क्या डेफिनेशन क्या आएगा, एक मूविंग पॉइंट का C1 का मतलब समझते हो, एक सी मूव कर रहा था, एक मूविंग पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, एक मूविंग पॉइंट का एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या आ रही है, हमेशा क्या आ रही है, हाँ constant। समझ में आ रहा है मैं क्या यूज कर रहा हूँ, यस सर। तो वो कांस्टेंट आ रही है। तो ये डेफिनेशन किसकी होती है, वो कौन सा मूव करेगा, पैराबोला। बोला। लोकस क्या आ गया बेटा, पैराबोला, जिसका फोकस भी तुम बता सकते हो। फिक्स पॉइंट कौन C1 सा आया, C1 A1। मतलब C1 फोकस बन जाएगा, और फिक्स डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी, L dash। L dash। L डैश, L के पैरेलल लाइन, ठीक है ना, L डैश जो कितनी डिस्टेंस दूरी पे है, यहां तक चमक गया। हाँ Yes. R1। हाँ सर। अच्छा, एक बार ना मुझे ये मन भैया का क्वेश्चन याद है, ये क्वेश्चन कराने के बाद मैं हर साल कराता हूँ। तो मन भैया ने मुझे एक दिन बोला, सर क्या कोई ऐसी लाइन भी कंस्ट्रक्ट कर देते थे क्या, लेटर से कि कोई बहुत पास में लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी R2, अब ये लो ये ऐसे ये R2 डिस्टेंस पे कंस्ट्रक्ट कर दी, ठीक है ये वाली लाइन। हाँ तो सर C1 अपॉन में CM इक्वल टू क्या मिल जाएगा, R प्लस R1 अपॉन में क्या मिल जाएगा, R प्लस क्या मिल जाएगा। R2। R2। तो इस केस में पैराबोला तो नहीं होगा। तो कोई बताएगा कि मन भैया कहाँ पे सर को फंसा रहे थे।
बोला इस केस में तो लोकस आप कैसे कंस्ट्रक्ट, तो आप कम वाला लाइन भी कर सकते थे। बेटा देखो पैराबोला की डेफिनेशन क्या बताई थी, मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से मूविंग पॉइंट का फिक्स लाइन डिस्टेंस का जो रेशियो वो कांस्टेंट होना चाहिए। यस सर। क्या ये कांस्टेंट है? मैं नहीं। बस देखो कई बार बेसिक पे फंसा था बंदा। वाट ये क्या है, आर प्लस आर वन प्लस आर वेरिएबल है, तो आर प्लस आर वन प्लस आर वेरिएबल है ना। हाँ यस सर। तो उसने क्या बोला सर, ये 1 से ज्यादा हुआ 1 से कम, उसने मेरे को ऐसे फंसा लिया था। और उस टाइम थोड़ा थोड़ा क्या वो जब बच्चे डाउट पूछे तभी जाके कुछ क्लिक होता है। तो ये उस ये कुछ कुछ लोकस वोकस नहीं बता पाएगा इसे, तो समझ में आ रहा है। यस सर। तो ये ऐसा दिमाग में है तो ऐसा नहीं चलेगा। पर एम फिक्स नहीं है ना, कि एम भी फिक्स दिया है। एम तो फिक्स होगा ना, लाइन फिक्स हो गई है तो उसे R1 डिस्टेंस पे, तो CM डिस्टेंस तो फिक्स होगी ना। तो डिस्टेंस मतलब एम तो ऐसे सर्कल के साथ चेंज होता जाएगा ना पॉइंट, वो डिस्टेंस फिक्स देखो रहेगी। CM डिस्टेंस हमेशा फिक्स होगी ना, CM हाँ डिस्टेंस डिस्टेंस फिक्स हो गया, हाँ वो ठीक वो है। तो R प्लस R1 ही रहने वाली है ना किसी भी हाँ पोजीशन हाँ पे, हाँ, एम चेंज होता जाएगा। क्योंकि पैरेलल है तो M तो ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स हो गई क्योंकि R1 डिस्टेंस कहीं भी मूव हाँ करेगा। हाँ सर। और इसका R है तो R प्लस R1, हाँ सर। तो उसका भी R प्लस R1 है, तो R प्लस R1 बाय R प्लस R1 एक नहीं हो गया। और यस। ये जो वो नहीं समझ आया, आर क्या? प्लस आर टू क्यों नहीं? अरे भाई ये R प्लस ये जो रेशियो है कांस्टेंट है, वेरिएबल है। और अगर आर टू को अगर फिक्स कर दे तो जैसे आर वन को, अरे किसको फिक्स कर दे? जैसे आर वन नीचे ये जा, ठीक है, R2 फिक्स है, लेकिन R प्लस R, अब तो हर सर्कल के लिए R प्लस R1 अपॉन R प्लस R2 फिक्स आएगा क्या? क्योंकि बहुत सारे सर्कल्स हैं। हाँ वो नहीं आएगा। हो पा रहा है? हाँ सर। एक सर्कल के लिए तो फिक्स आएगा, लेकिन अपने को तो एक सर्कल लोग को थोड़ी निकलता है। हाँ पर वो तो इस सर्कल का इस सर्कल का इस सर्कल कंबाइन करके लोकस निकलता है ना। सर। उसका क्वेश्चन बहुत सही था। उसको क्या लगा कि C1 बाय CM एक रेशियो आ जाए तो सर के वो तो एक इसेंट्रिक कुछ भी आ जाएगा तो वो कोनिक सेक्शन लोकस आना चाहिए। तो इवन ना कुछ टीचर पैराबोला की डेफिनेशन ऐसे भी बताते हैं कि पैराबोला की डेफिनेशन तो क्या होती है, इसेंट्रिसिटी क्या होनी चाहिए बेटा? वन। 1 और दूसरी डेफिनेशन टीचर्स क्या बताते हैं कि यदि एक मूविंग एक वेरिएबल सर्कल है जो एक फिक्स सर्कल टच कर रहा है और एक फिक्स लाइन को टच करता है, तो जो वेरिएबल सर्कल का सेंटर है वो किस पाथ पे ट्रेस होता है? पैराबोलिक। पैराबोलिक। और ये आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, बोलेगा देन लोकस इज ए पैराबोला, बी इलिप्स, सी हाइपरबोला, डी पेयर ऑफ सेट ऑफ लाइन। तो बच्चों को पता है उस टाइम बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते, क्यों? क्योंकि कोई मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं दी होती है और बच्चों को लगता है भी चार पांच चैप्टर का मिक्स करके कुछ ना कुछ गंद मारा देखो, मैं करता ही नहीं। और लेकिन थोड़ा वैसे शक्ल शेप से भी लगाओगे तो थोड़ा आइडिया नहीं लग जाएगा कि ये ऐसे इतने सर्कल तक जाएगा। तो ऐसे 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 मैच ऐसे इनको मिला दो, ट्रेस करो तो कैसा शक्ल जैसी आ रही है। लेकिन फिर भी 100% श्योर नहीं है, बोल सकते हैं। इस केस में तुम बता भी सकते हो उसका फोकस क्या बनेगा, फिक्स सर्कल का सेंटर, और डायरेक्ट्रिस क्या बनेगी। और कभी कभार तो तुमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे सकता है, सोचो कैसे। वो रेडियस की वैल्यू अभी तो कुछ भी फिक्स सर्कल दे दिया ना, ये लो ऐसे लिख देगा, ये लो इस फिक्स सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और फिक्स लाइन को भी लिख दिया, कुछ भी लिख देगा 3x + 4y जो भी बनता है ना। तो मुझे क्या तुम पैराबोला की इक्वेशन लिख सकते हो क्या अभी इस केस में? हाँ सर। क्योंकि तुम डायरेक्ट्रिस भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो, फोकस भी। फोकस भी लिख सकते हो। जब डायरेक्ट्रिस और फोकस मिल गई तो तुमको मैंने डे 1 में बोला था, तुम क्या यूज करोगे? वो डायरेक्ट्रिस से डिस्टेंस इक्वल टू, हाँ, डायरेक्ट्रिस डिस्टेंस और वो फोकस डिस्टेंस इक्वल होती है मूविंग पॉइंट की। अरे यार ये इनको थोड़ा बोल दो कि आज इनको डेरिवेटिव वाला। हाँ डेरिवेटिव वालों को एक बार बोल देगा कि अभी मेंस की क्लास चल रही है, 5 मिनट रुक जाए। हाँ तो आप वो अभी मेथड ऑफ डेरिवेटिव में अभी आप करवा रहे हो ना, वही करवा रहे हो ना? अरे वो बोर्ड लेवल का बहुत एलिमेंट्री डेरिवेटिव ना, मतलब बहुत एलिमेंट्री, तुम्हारे स्कूल के भी लेवल से क्या। हाँ लेकिन जिसको बहुत डेरिवेटिव प्रॉब्लम है वो बैठ सकता है। जो एलएन वाले में एक बार बैठना था, पावर वाले में वेरिएबल के बाहर वेरिएबल में दोनों साइड लॉग लेके सॉल्व करना होता है।
वो पता है, वो कर सॉल्व हो जाता है सम, पर वो उस टाइम जब मैं अपने क्लास में पढ़ा था ना तब थोड़ा हिल गया था इसलिए। कोई दिक्कत नहीं, अभी शीट मिलेगी ना तुमको। हाँ सर। शीट अच्छी शीट है, मतलब अच्छी, बहुत सही लगती है मुझे शीट को। यहाँ तो चमक गया सबको, क्लियर है यस अभी? अभी किसी को डाउट है कि r+r1/r+r/2 क्यों नहीं लिया? नहीं सर। सर। उसका दिमाग, उसको उसने एक्चुअली पहले पढ़ रखा था पैराबोला, जो जब मैं उसको पढ़ाता था ना, क्योंकि वो 12th में आया था, वो कहीं से 11th में पढ़ा हुआ था उसका। जल्दी जल्दी लिखो बेटा। तो तुमको थोड़ा लगने लगा अभी सही में तुमको, यदि तुम्हें टफ क्वेश्चन में भी तुमको अभी स्टार्टिंग में टफ लग रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा एक्सेल ओनली लगाओगे, एक्सेल ओनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वैसे किसी मैं शेयर कर दूं सॉफ्ट कॉपी भी? बस सॉफ्ट कॉपी जो हाँ बोलेंगे ना उनके लिए मैं एक ही डायलॉग बोलूंगा, आज तक मैंने ऐसा कोई बच्चा नहीं सुना इंटरव्यू में कि मैं सॉफ्ट कॉपी पढ़ के मेरी ऑल इंडिया रैंक मुझे आईआईटी मिल गई है। कोई आया तो मुझे उसका क्लिप काट के दे देना, क्योंकि तुम इतने नवरे हो कि वो ढूंढोगे। कितने रुपए की बुक है बताओ? 107। शर्म करो शर्म करो, 107 रुपए में तुम्हारा गार्लिक ब्रेड भी नहीं आता। आ जाता है क्या अमन? नहीं आता सर। हाँ, वो भी कूपन भी यूज करे तब भी नहीं आता। चीज वाला तो मुझे नहीं आता। ओपन यूज ही नहीं होता उतना अमाउंट के भाई लिए। मिनिमम 500 के ऊपर यूज कर सकते हैं, और चीज वाली गार्लिक ब्रेड तो जरा भी नहीं आती है। तो ये तो तुमने लिख लिया क्वेश्चन? यस सर। अरे इनको बोलो कि आज क्लास नहीं है, डेरिवेटिव कैसे बोलोगे? लिख दो नेटवर्क इशू। मैं थोड़ा जरा 2 दिन क्वेश्चन करा के जाऊँ ना, मैंने सोचा तो प्लान काफी कुछ था, लेकिन 2 दिन क्वेश्चन कर लेते ना, 2 क्वेश्चन कर लेते, ठीक है? हाँ सर। यस अच्छा बेटा, अब मैंने ना एक मेरी आदत और तुम्हारी भी आदत, तुमको देखा हुआ मिलेगा, ये पैराबोला, मैं तो तुमको एक ही पैराबोला के बारे में बताऊंगा, बाकी तुम अपने आप ही बनाते रहोगे। ये पैराबोला ऐसा बनता है, तुमको पता नहीं ये सब चीजें? बेटा यदि मुझे इस पैराबोला पे कभी एक पॉइंट मानना हो, देखो मैं ऐसे भी करके मान सकता था, मैंने y1 पॉइंट मान लेता हूँ, तो उस पर लाइक करेगा तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सोचो, y1 स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। पॉइंट मानने के तरीके तो, एक पॉइंट मान लो उसको सेटिस्फाई करेगा तो पॉइंट, इससे फायदा होगा मेरा अननोन कितना है, y1 ही है ना। हाँ सर एक ही है। लेकिन मैथ्स वालों को ना, ये मैथ्स वालों को लगा ये गंदी कैलकुलेशन क्यों करें, तो उन्होंने ना ये मान के भी सवाल हो जाते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूंगा, स्टैंडर्ड बुक्स प्रेफर नहीं करेंगी। तो फंडामेंटल क्या कहता है, जब भी आपको पैराबोला में पॉइंट मानना हो ना, तो आप ये वाला पॉइंट माना करो, 80 स्क्वायर 280। चेक करो, एक्स का 80 स्क्वायर और वाई का क्या माना बेटा मैंने, तो टी वहां पैरामीटर टी चेंज होता रहेगा। सोचो टी को गायब कर दोगे तो यही क्वेश्चन बन जाएगा ना पैराबोला। हाँ सर। अब वो तुम्हारे वो 5.6 में डेरिवेटिव लिखा होता है, फाइंड dy बाय dx, तो तुम पता कैसे करते हो, dx बाय dt कैसे करते हो? 280। dy बाय dt कैसे करते हो? 2a। तो dy बाय dt की जगह तुम क्या टिकाते हो मुझे? 1/t। 1/t। अब मैं यही सवाल को ना एक ऑप्शन ऐसे बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि y इक्वल टू 4x है, तो 2y dy बाय dt कितना हो जाएगा? 4a। 4 है। dy बाय dt कितना हो जाएगा? 2a बाय y। 2a/y। वापस ला y की जगह 280 डाल दो, तो y इक्वल टू 280 है ना। हाँ सर। सर। तो ये मैथ्स क्या है, तुमको ऐसा देखते तुमको समझ में आना चाहिए। ये तुम्हारे नजरों में आज के बाद तुमको कहीं रास्ते गली में मिल गया, तुम क्या बोलेगे? हेलो पैराबोला, हम तुमको जानते हैं। डन, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक ऑफ पैराबोला। अब मैं तुमसे, अब ये तुमको बताऊं तो मेरा लेवल डाउन हो जाएगा, मैं बता तो दूं, नहीं तो मैं मोदी स्कूल वाला टीचर बन जाऊंगा। अब इस पे पॉइंट मानना तो कैसे मानूंगा मैं?
तो सर ने ऐसा क्यों माना है, कोई बताएगा? अगर एक y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हुआ तो फिर हो ही नहीं सकता y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। हाँ, एक्स का माइनस 80 स्क्वायर रखा तो तभी तो y280 बनेगा ना। हाँ सर। अब इसका अभी मैं इसका भी बताऊं तो मैं बता दिया, अभी मोदी स्कूल ही बन गया अपन। इसका बताओ, x बीटी स्क्वायर, सोचो क्यों y और x को एक्सचेंज कर दिया ऊपर। एक्सटेंड कर दिया ना, तो बिट रख के देखना, वैसे y की जगह बीटी स्क्वायर रखना, तो 4b स्क्वायर टी स्क्वायर x इक्वल टू 4b स्क्वायर टी स्क्वायर, तो x इक्वल टू बीटी बन गया। अब ऐसे पॉइंट मान लोगे ना, डरोगे तो नहीं पॉइंट मानते हो। तुमको अभी कहीं लिख लो पैरामेट्रिक, कितना 5 सेकंड का टाइम लगाओ, तो सब भागे क्या? रुको इनको बोल देता हूँ। 22 जने थे, 17 बाय। हाँ भाई। तो धीरे धीरे करके बैटरी वैसे भी डिस्चार्ज होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बढ़ रहा है ना। अब कैलकुलस इजी लगता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी लगता है? मेरे को तो कोऑर्डिनेट लगता है क्योंकि कैलकुलस जेई का नहीं पढ़ा ना। नहीं, फंक्शन आईटीएफ लिमिट। फंक्शन हार्ड है। गुड इवनिंग सर। अरे आज डेरिवेटिव वाले सो सकते हैं ना, अभी मैं थोड़ा बाबू को रखा हूँ जेई में ना, कल करते हैं अपन, ठीक? ओके ओके सर। गुड हाँ नाइट सर। बेटा। गुड नाइट सर। नाइट सर एक डीडीएम तो थैंक दे यू दो सॉल्व सर। बाय करना। सर। क्या बेटा? एक डीडीएम तो दे दो, प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 डीडीएम नहीं थी, 5 और 6? सर 6 और 7 दी थी, वो तो कर ली। 8वीं अभी भेज देता हूँ बस, रुको। इसको एक डीडीएम दे दूं बेटा, सब तुम बोलते हो तो भैया को। हाँ सर जी भैया। डीएम अच्छा। जीत भैया अब भाग के कहीं का है, रुके हुए हैं। तैयारी में। जीत भैया। भैया यस सर। बेटा, है। भैया सबको बोल देना कि दीदी और भैया को कि ये होमवर्क दिया था, क्लास तो ठीक है। अरे यार ये तो इन्वर्स की है, इन्वर्स की क्या करे भैया। कोई नहीं, तुमको 6-7 इतने डीडीएम बेटा। हाँ सर। 5वीं में देता हूँ ना। उसको एक बार अलग मेथड से ट्राई करना। लिखे तो बच्चे के क्यों, या फिर उल्टे से शुरू करना है। या फिर आंसर्स का डेरिवेटिव। वाह, आंसर्स का इंटीग्रेशन। आंसर्स का इंटीग्रेशन। दिमाग तो है तुम सर वो 30 क्वेश्चन में मैं वही कर रहा था पहले तो। इंटीग्रेशन कर रहा था तो। अरे डीडीएम कहाँ गई, सीधा 6 से स्टार्ट की थी क्या मैंने तुमको दी थी या लास्ट ईयर बैच को दी थी, मुझे ये भी याद नहीं है। जीत जा, जा सिमरन जा, जीत आज कोई होमवर्क नहीं, ठीक है? हाँ सर। बच्चे बोले क्यों जीत, तूने टाइम पास किया हमारा, हम जल्दी फ्री हो जाते हैं। डन। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन समझते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा है अपना? सर वो 1 सेकंड रखोगे? तूने लिखा नहीं, बस सिर्फ ये लिखा है मैंने, पॉइंट कैसे मानना है। x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू कितना? हाँ ये हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 6, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन, ये तुम्हारे फिजिक्स वाले सर की हेल्प भी कर सकते हो। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब किया किसके अंदर? पैराबोला के अंदर। इफ वन ऑफ इट्स वर्टेक्स coincide with the vertex of parabola, ठीक है? फाइंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। अच्छा लिख दिए क्या ऊपर, छोड़ो। डन। डायग्राम कैसे बनेगा? y स्क्वायर इक्वल टू 4x के अंदर क्या इंस्क्राइब किया गया अपन ने? और जो पैराबोला का वर्टेक्स है वही किसका वर्टेक्स होगा बेटा?
एक वर्टेक्स होगा इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ हाँ सर। सर। चलो मैं पहले फिजिक्स वाले सर की तरह कराऊं या मैथ्स वाले सर की तरह कराऊं? कितना तो बोल दो। मैथ्स वाले। मैथ्स। मैथ्स वाले सर इसको 0,0 मानेंगे, तुमको पता ही है, तो वर्टेक्स यही तो था ना। हाँ। सर को सिमेट्री दिखाई दे रही, तो सर को सिमेट्री दिखाई दे, तो सर इसको एंगल कितना ले लेंगे, क्योंकि पैराबोला सिमेट्री होता है ना अबाउट एक्सिस। हाँ 30 डिग्री। सर ने अभी जस्ट सीखा कि इस पे कोई पॉइंट मानना चाहिए, तो सर को कैसे पॉइंट मानना आता है? यहाँ तक कोई बुराई? नहीं सर। सर सर ने जस्ट सर को पता कि अब ये वाला भी जस्ट उसके नीचे पॉइंट, सर तो सिमेट्री से काम कर रहे हैं। सर को तो सर को क्या स्लोप का फॉर्मूला आता है 2 पॉइंट के बीच में, तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? 2.2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से कितनी हो जाएगी? 2/t हो जाएगी। सोचो कैसे? 2/t इक्वल टू 10/30। कहीं गलती हो तो मुझे बोल देना। तो नहीं। t इक्वल टू 10/30 मतलब 1/√3, तो t की वैल्यू कितनी है? 2√3 आ जाएगी। यस सर। तो तुमको पता लगा कि अभी अच्छा t इक्वल टू 1/√3 आ गया। तो अभी ये बताओ ये साइड कितनी लेंथ मिल गई तुमको? तुम अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है? 480 नहीं दिख रहा? ये 480 दिख रहा तुमको? हाँ जो मैंने पॉइंट मानने, तो 480, ये 480 पे ना हाँ सर। भाई, 280 माइनस 280, ये डिस्टेंस 480 हो गया। तो अब t की वैल्यू तुमने निकाल ली है, तो साइड कितनी आ जाएगी? 8√3। 8/3 है। फिजिक्स वाले सर का भी बता दूं? हाँ सर। हाँ सर। भी तो तुमको क्या फिजिक्स में लगाने का आजकल तो ज्यादा मजा आने लगे हैं। तुमने बोला सर, फिजिक्स वाले सर बोलेंगे ये एल लेंथ है, ये 30 डिग्री है, तो इसके ये एल कोस 30 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? एल साइन 30 हो जाएगा। हाँ सर। हाँ इसके सर। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एल कोस 30, एल साइन 30। ये कोऑर्डिनेट कहाँ पे लाई करेंगे? पैराबोला पे। पैराबोला। तो उसको सेटिस्फाई कराएंगे। तो हाँ। एल स्क्वायर साइन 30 मतलब साइन 30 का स्क्वायर मतलब 1/4। सही लिख रहा हूँ ना? हाँ सर। एल कोस 30, एल से एल काट दो तो कितना हो जाएगा? That is equal to आ गया? 8। हाँ सर। हाँ सर। आ गया। तो ये समझ में आया फिजिक्स वाला भी? हाँ सर। ये लेंथ मैंने एल मान ली, तो एल कोस 30, एल साइन 30। फिर उसको सेटिस्फाई करा था। इसके कोऑर्डिनेट मुझे लगता है तुम्हें फिजिक्स वाले से ज्यादा पसंद आया इसमें। सर कौन सा फिजिक्स वाला सर? अरे वो फिजिक्स वाला अरे यूट्यूब वाला नहीं ना, मेथड फिजिक्स वाला। अच्छा। वो सही में बेवकूफ बनाता है। बोला देखो, जो पढ़ाई समझ में आता है वो जेई की नहीं होगी। रूल नंबर 1, जल्दी से। तो वैसे भी नीट का नहीं करा था। नहीं सबका कराता है वो, थोड़ी देर में केवीपीवाई का भी कराएगा। उनका मतलब लेक्चर्स नहीं जेई को। ये तो फिर भी ठीक है। उससे बड़ा फर्जी इंसान पता कौन है? अन अकेडमी। नहीं, ये जो अमन भैया नहीं है, अमन दत्तरवाल। हाँ तो फर्जी है। अरे अरे सर भाई कैसे मोटिवेट करता है वो भाई। एक अमन दत्तरवाल, वो फिजिक्स वाला कुछ तो पढ़ा तो देता है। अब कैसे मैथ्स में तुमको देखना हो ना, मतलब मैं मैथ्स में रिकमेंड कर सकता हूँ, एक मोहित त्यागी करके है। हाँ वो स्टार्टिंग में आपने जिसके वो ऑनलाइन में आपने वीडियोस भेजे थे। हाँ मतलब वो मोहित मेरा नहीं, वो दोस्त मनोज है। चौहान सर थे। नहीं वो मेरा दोस्त है मनोज चौहान। तो वो भी अच्छा है वो तो, मतलब लेकिन एक मोहित त्यागी करके है, वो डिटेल में बताएगा जिनको बहुत आराम से पढ़ना हो। ऐसे अच्छे टीचर यूट्यूब पे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जिनको बहुत आराम से पढ़ना हो, या टू की स्पीड भी रख के पढ़ सकते हो। स्टार्टिंग के दिनों में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मैं रिकमेंड कर देता था। वो जेन्युइन टीचर है, वो सही पढ़ाता है, मतलब जिनको आराम से पढ़ना हो। फिजिक्स दत्तरवाल से हो क्या? फिजिक्स दत्तरवाल क्या? बेटा अमन दत्तरवाल भैया का व्लॉगिंग चैनल भी है, कोडिंग चैनल भी है, प्लेसमेंट्स के लिए भी गाइड करता है। जैसा ठीक सब है, कुछ मैं
पढ़ाता भी है। अरे उनके शॉर्ट नोट्स भी आते हैं बोर्ड के। एक बच्चा मुझे कल परसों भेज रहा था, मेरी जल गई, क्योंकि मुझे मेरे टीचर ने बोला था, और मुझे मेरा भी मानना है शॉर्ट नोट्स खुद के होने चाहिए वैसे तो। ये लास्ट क्वेश्चन, बस खुश बेटा। कल का जेई एडवांस में होमवर्क के एक्सरसाइज 4 8 क्वेश्चन ना, 4 या 5? 4 निश्चय तो को लिमिट कहीं डिस्कस जिस वीडियोस में मिले ना कि लिमिट एक्सरसाइज 1 डिस्कशन, हाँ सर, वो ग्रुप में मेंशन कर देना, ग्रुप में डाल देना। हाँ सर, दूसरी वीडियो में ही है, उसकी मैंने देखा अभी। ऑब्टेन द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑफ डबल ऑर्डिनेट, चलिए वर्ड यूज होगा डबल ऑर्डिनेट ऑफ ए पैराबोला। अब कईयों को तो समझ में भी नहीं आया होगा कि क्या क्वेश्चन हो गया। वो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। बेटा मुझे सोच के बताना, ये y स्क्वायर इतना तो तुम डायग्राम बना लोगे ना, अभी y स्क्वायर इक्वल टू 4x कितनी बार बनाएंगे? हाँ सर, अच्छा डबल ऑर्डिनेट होती क्या है? अभी कोई बच्चे ने स्टार्टिंग में पूछा था क्लास में। वो और मतलब एक एंड से दूसरे एंड के बराबर तो एक्सिस के क्या होंगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। सारी डबल ऑर्डिनेट दिख रहा है तुमको, बहुत सारी बना दी। यस। तुमको पता नहीं कि हर डबल ऑर्डिनेट का ये इस डबल ऑर्डिनेट का ट्राई सेक्शन मतलब जो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करे ना, ये सोच पा रहे हो? ऐसे ट्राई सेक्शन चेंज होता जाएगा, हालांकि मेरी ड्राइंग बेकार है। तो जो ट्राई सेक्शन जो वाला पार्ट है वो किस पाथ में मूव करेगा? शक्ल से क्या दिख रहा है तुमको? पैराबोला। अच्छा, लेकिन तुमको जे वाले हरामी है, उनको पता लगा कि बच्चे से तुक्का मार के मार लेंगे, तो उन्होंने क्या बोला? फाइंड द एलएलआर ऑफ दैट पैराबोला। कुछ ऐसा सवाल था, ठीक है। अब मैं कैसे करने वाला हूँ, तुमको पता है कि सर इसका लोकस निकालना चाहते सर, एक को क्या मान लेंगे? एक्स को क्या मान लेंगे? जिसका लोकस निकालना उसको एक्स को वाई मानते हैं। हाँ। अच्छा मुझे बताओ, सर की आदतें अब तुम्हारा डेवलप करते हैं। सर पी पॉइंट कैसे मानेंगे? 80 सर क्यू पॉइंट कैसे मानेंगे? 80 स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, जो जिस पॉइंट का सर लोकस निकाल, आर पॉइंट पी क्यू को किस रेशो में डिवाइड करता है? 1/2 ऐसा ना सेक्शन फॉर्मूला, हाँ सर। ट्राई सेक्शन। देखो तुम्हारे को पॉइंट की भी, देखो सर को लोकस निकालना है तो सर को टी गायब करना पड़ेगा, उसको टी मानना है। ए तो ऑलरेडी क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, पहले तो लोकस निकालते हैं। 1:2 में क्या आएगा? 80 स्क्वायर प्लस 2 80 स्क्वायर 380, देखो क्रॉस एम एक्स 2 याद आ रहा है? हाँ सर। तो कितना 80 स्क्वायर होगा? 380 स्क्वायर प्लस एम प्लस एन। मेरे सही लिखा है? 80 स्क्वायर है। y कितना आ जाएगा? 280 और 480 वो ऐसे मतलब वो टी होगा, वो उसमें वाले में टी सही लिख रहा ना? अभी तो -280 ना, सॉरी। हाँ -280 480 280/3 सही लिखा तुम्हारे भाई ने? हाँ सर। यदि हाँ, मैं इससे मैं टी को गायब कर दूं तो जो मुझे क्वेश्चन मिलेगी वो मेरा पैराबोला में जो डिजायर्ड लोकस मिल जाएगा एक्स वाई में। टी की वैल्यू मैं रख दूं 3y/2 है उसमें ऊपर, हाँ सर। तो लोकस क्या मिलेगा? ए टी, इसमें टी की वैल्यू रख देता हूँ 3 तो कितना मिल गया बेटा? 9y square is equal to 4. y is equal to 4a/9x। ये भी पैराबोला आया तुमको दिखा? सेम पैराबोला आया, सेम Yes. वर्टेक्स वाला, लेकिन उसका ओरिजिनल एलएलआर कितना है? ओरिजिनल एलएलआर के कंपेयर में कितना है? 1/9 टाइम्स। हाँ सर, उसका 4a था, इसका 4a/9। 4/9। तो ऐसा पूछा था कि दोनों के एलएलआर का रेशियो कितना है, कुछ ऐसा करके इंटीजर टाइप बना दिया था। 1/4 आएगा। 9 ना पहले गिवन। हाँ सॉरी, 1/9। इंटीजर टाइप बनाया होगा तो वो नीचे उसका रखा होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस हाँ सर। तो डबल ऑर्डिनेट का भी जो ट्राई सेक्शन है वो किस पाथ में मूव करेगा? पैराबोला।
लेकिन जो पैराबोला का भी जो LLR होगा वो ओरिजिनल तो वैसे तो शक्ल से दिख रहा है ओरिजिनल के अबाउट सीक्वल हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा ना। यस उसकी डबल ऑर्डिनेट भी क्या उसके LLR भी कम हो जाएगा, लेकिन कितने टाइम कम हो जाएगा? 9 डन। आज बोलो। डन सर अच्छा अभी होमवर्क नहीं दे रहे या अगली क्लास में तुमको SL का होमवर्क मिल जाएगा? यस सर यस सर। पर SL में बुक PDF में तब तक डलवा दूंगा वो स्कूल लोग वाली ऐप में। सर ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है यार? हाँ हाँ मैंने किया है, हाँ। अपलोड करके लिंक भेज दूंगा। हाँ वो नमन को चाहिए। हाँ अभी पैराबोला मैंने स्टार्टिंग से ही थोड़ा इजी नहीं रखा, डंका रख दिया अभी। अरे समझने के लिए एक बार नोट्स रिवाइज करना, स्टार्टिंग के लेक्चर में भी टफ लगेगा, 2-3 बार वीडियो देखना, खासकर वो जिनको नहीं समझ में आ रहा, वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर और कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे, परपेंडिकुलर, पैरामेट्रिक। ये वाला कॉन्सेप्ट तो पता है ना कि लाइन पे चल के एक पॉइंट मानना होता है। ये x1, y1 है और ये r डिस्टेंस में क्या होता था? x प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस r साइन थीटा, और R नीचे sin मानना तो क्या होता है? माइनस। बीच में मैं तुमको ये सब रिवाइज देखो जो ये नहीं स्ट्रेट लाइन में हालांकि पता है, सर्कल वाला भी आज एक यूज हो गया, दो सर्कल एक्सटर्नल टच करते तो क्या कंडीशन होती है बोलो? C1 C2 तो R1 प्लस 2 इंटरनल टच करते तो क्या कंडीशन होती है? माइनस Mod of R1 C1 C2 is equal to R2 minus R। और मोड जो भी लगा दो जो छोटा बड़ा है ना, हाँ हाँ तो कई बार होता है मोड नहीं लगाता ना, तो जेई मेंस वाला ने एक बार कुछ एक वेरिएबल व सर्कल से कुछ क्वेश्चन पूछ रखा था। डन। यस सर कितने अच्छे नोट्स बनाओ, और जिनको भी थोड़ा पैराबोला इंटरेस्टिंग लगे ना वो पता क्या करे, थोड़े नोट्स अच्छे बनाए, क्योंकि मैं अभी एक गंदे डीपीपी के थ्रू नहीं कराऊंगा, मैं वो शीट के थ्रू ही कराऊंगा पैराबोला पहले, लेकिन पहले एसएल खरीद लो। यस यस सर। कोई भी पब्लिकेशन की खरीदना, एसएल ट्रिग्नोमेट्री की नहीं। सर इसमें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ही नहीं। किसमें? अरे मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री खरीदेगा वो खोल के बोलेगा अरे वो क्या करेगा, अमेज़न पे जाएगा क्या डाल देगा, ऐसे लोनी तो थोड़ी पड़ेगा कि लोनी ने क्या बनाया था। अरे अरे नींदों में कहीं सनी लियोनी मत टाइप कर देना। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं आजकल। सर ये रिकॉर्डिंग तो नहीं घर हुआ? पे बोलेंगे सर ने बोला था। सनी सर हो गया रिकॉर्ड। चले सर, कल एक बच्चा बोला सर मैंने ले ली सनी लियोनी। बुक का नाम है एसएल लोनी। हाँ, अब कोई एक बच्चा ये डाउट ना पूछे सर सनी लियोनी और एसएल लोनी भाई बहन तो नहीं थे? चलो अभी ठहर क्यों, खाना खा लो। हो सकते हैं। चलो अभी खाना खाओ और करो और एक्सरसाइज 4 अच्छा डिस्कस करो, ठीक? चलो बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर थैंक यू सर, Thank बाय you, सर, sir. गुड नाइट सर। थैंक यू सर।